अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आज हमने फोर्थ कंपोनेंट स्टार्ट करना है, वो हमारे पास है ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया और ब्रोंकाई। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास लेरिंग्स जो फेरिंग्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। मैंने कहा था फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लेरिंग्स और एक ईसोफेगस। ठीक है, अब लेरिंग्स जो है वो आगे जाके क्या बनाती है, वो आगे जाके ट्रैकिया बनाती है। ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया हमारी सांस की नाली है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज़ अटैच विद द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के साथ अटैच होती है। इट एंड इन टू ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। यानी ये ट्रैकिया जो है ये आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे। यानी सबसे पहले हमारे पास लेरिंग्स था, लेरिंग्स आगे गया तो ट्रैकिया बनी, ट्रैकिया डिवाइड होगा तो आगे दो पार्ट में, जिसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे। और एक ब्रोंकाई एक साइड पे लंग्स में एंटर हो जाएगी और दूसरी ब्रोंकाई दूसरे साइड पे जो है वो लंग्स में एंटर हो जाएगी। जो इनर वॉल होती है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, इसके अंदर म्यूकस और सीलिया मौजूद होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये अंदर वाली वॉल है, यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और यहाँ पे म्यूकस मौजूद होता है। इनका क्या काम होता है? म्यूकस ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को, ताकि वो आपके इस खुराक की सांस की नाली में एंटर ना हो जाए। सीलिया क्या करता है? अगर कोई फूड का पार्टिकल जो है आपकी सांस की नाली में आ गया, तो वो सीलिया इसको अपवर्ड मूव करवाएंगे, यानी बाहर मूव करवाएंगे यहाँ से। और म्यूकस क्या करते हैं? म्यूकस और सीलिया इन पार्टिकल को ट्रैप कर देते हैं और वापस इसको फेरिंग्स में भेज देते हैं। सी शेप कार्टिलेज रिंग मौजूद होते हैं यहाँ पे, ऐसे शीट सी शेप रिंग मौजूद होते हैं। इन सी शेप रिंग का क्या काम होता है? इन सी शेप रिंग का काम होता है कि जब आपके ट्रैकिया ये ब्रोंकाई में हवा मौजूद नहीं होगी तो ये कोलैप्स होने सिकुड़ने नहीं देते। ठीक है, हमने बात की ट्रैकिया की, कि ट्रैकिया हमारे सांस की नाली को बोलते हैं, जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जब डिवाइड होती है दो पार्ट में होती है, जिसको ब्रोंकियोल ब्रोंकाई बोलते हैं। एक ब्रोंकाई एक लंग्स में एंटर हो जाएगी और दूसरी दूसरे लंग्स में एंटर हो जाएगी। जो अंदर वॉल होती है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, एक तो इसके ऊपर सी शेप रिंग मौजूद होते हैं, दूसरे यहाँ पे सीलिया और म्यूकस मौजूद होता है, जो पार्टिकल को वापस जो है फेरिंग्स में भेज देता है और सी शेप कार्टिलेज कोलैप्स होने से बचाते हैं जब इसमें हवा मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंकियोल्स और एल्व्यूलाई है। फिफ्थ जो पार्ट है, ब्रोंकियोल्स कैसे बनता है? तो ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई जब एक साइड पे लंग्स में एंटर होंगी, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके छोटी छोटी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। एज अ ब्रांचिंग, कंटिन्यू ब्रांचिंग होती रहेगी। जो कार्टिलेज सी शेप रिंग थे वो कम हो जाएंगे और ब्रोंकियोल्स में वो ख़त्म हो जाते हैं। ब्रोंकियोल्स का जो एंड पॉइंट होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारे पास ब्रोंकियोल है ये, तो जो इसका एंड पॉइंट होगा ना, ये जो डॉट होगा लास्ट में, इसको हम बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। एल्व्यूलर डक्ट किस में ओपन होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। ये एल्व्यूलर डक्ट है। ये एल्व्यूलर डक्ट जब ओपन होता है एक पाउच लाइक, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जब ओपन होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एल्व्यूलर सैक बोलेंगे। कि इसको ये एल्व्यूलर सैक है, इसको हम एल्व्यूलाई बोलते हैं। जो ये एल्व्यूलाई है ना, इसकी दीवारों पे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो है खून को दिल से लेके आ रही हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। ये इन ब्लड कैपिलरीज में ऐसा ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्व्यूलाई में चल जाएगा, एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन आपकी कैपिलरीज में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट होती है। उन्होंने कहा हमारी जो चेस्ट है ना, हमारी जो ये छाती वाला एरिया है, चेस्ट इसको बोलते हैं, थोरेसिक एरिया इसको बोलते हैं। इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं, 12 का जोड़ा मौजूद होता है पसलियों का, और पसलियों के साथ जो मसल्स होते हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स कब बनती है? जब ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं। ब्रोंकाई डिवाइड हो गए, ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होंगे और लंग्स में एंटर होने के बाद वो क्या बनाएंगे? लंग्स में एंटर होने के बाद वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे, जिनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट को एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। एल्व्यूलर डक्ट इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको एल्व्यूलाई बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है। उसके बाद लंग्स क्या होता है? लंग्स जो है हमारे पास ये दूसरा कंपोनेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने कहा था हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास है एयर पैसेजवे, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट की बात की। दूसरा हमारे पास लंग्स होता है। लंग्स में थोरेसिक कैविटी में मौजूद है, हमारे थोरक्स वाले हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। फ्रॉम अबव एंड बिलो, यानी ऊपर और नीचे से लंग्स को चेस्ट वॉल ने
कवर किया हुआ है, चेस्ट की जो वॉल है ना उसने कवर किया हुआ है। इसके नीचे एक मस्कुलर रीजन होता है जो मसल्स से मिलकर बनता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये लंग्स के नीचे मौजूद होता है। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन है, लचकदार होते हैं ताकि ज़्यादा ये कम हवा आए। तो ये जो है जैसे गुब्बारा होता है, ज़्यादा हवा भर सकते हैं, कम भी भर सकते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है राइट वन से। जो राइट होता है वो लंग बड़ा होता है, लेफ्ट स्मॉलर होता है क्योंकि उस तरफ हार्ट की पोजीशन हो जाती है, इसीलिए लेफ्ट लंग छोटा हो जाता है। लेफ्ट लंग के 2 लोब हैं और राइट के 3 लोब होते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बात करें लंग्स की मेम्ब्रेन की, लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर लेयर इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ लेयर, नहीं, अगर मैं कहूँ 2 लेयर हैं प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो अंदर वाली जो होगी वो लंग्स को कवर कर रही है और जो बाहर वाली होगी वो चेस्ट कैविटी को लाइन कर रही है। इट इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द लंग्स व्हाइल द आउटर लेयर लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वॉल। चेस्ट, ये चेस्ट वॉल होगी ना यहाँ पे, तो चेस्ट वॉल के अंदरूनी सरफेस को आउटर लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को कवर कर रही है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ये रगड़ पैदा नहीं होने देता। जब लंग्स जो है आपका कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है और चेस्ट वॉल के साथ जब जो है अगर चेस्ट वॉल के साथ उसने क्योंकि ऊपर चेस्ट वॉल मौजूद है, फ्रिक्शन की वजह से जो रगड़ जो है वो पैदा होती है जब, तो उसकी वजह से आपके जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है, तो ये ऑर्गन को डैमेज होने से बचाता है। अगर हम ये बात करें, ये लंग्स है, ये ट्रैकिया हमारे पास आ जाता है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया 2 में डिवाइड होता है, इसको हम ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई ये जो आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। इसका जो एंड पॉइंट है इसको एल्वुलाई बोलेंगे। एल्वुलर डक्ट होता है, एल्वुलर डक्ट एल्वुलाई में ओपन होता है। ये लेफ्ट लोब हो गया और ये राइट लोब हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं कि लंग्स में ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। हमने बात की थी ना कि लंग्स में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, यानी जो लंग्स में आपको ब्लड आता है उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। कैसे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट टू लंग्स। लंग्स में जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और अगर हम बात करें ना पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। पल्मोनरी वर्ड लंग्स से बिलोंग करता है, तो ये लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट टू लंग्स लेके आती है। लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स डिवाइड होके क्या बनाएंगे, आर्टरियोल्स डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज बनाएंगी। ये वही कैपिलरीज है जिन्होंने एल्वुलाई को सराउंड किया हुआ है। फिर जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी एल्वुलाई में, कैपिलरीज जो है वो मिलेंगी, वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स मिलके पल्मोनरी वेन बनाएगी। और पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी में ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। बाकी हमारी बॉडी में जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं सिवाय पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, जितनी भी आर्टरीज हैं सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो खून को दिल से दूर लंग्स की तरफ लेके जाती है, और जब भी खून लंग्स की तरफ आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन के लिए आया है। और अगर जब वापस जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि वो ऑक्सीजनेट हो गया है। ये हमारे पास जो कंपोनेंट थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये हमारे पास हो गए हैं। हमने बात की थी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट है, एक एयर पैसेजवे और एक हमारे पास था जो है लंग्स था। एयर पैसेजवे में हमने डिफरेंट कंपोनेंट, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था एयर पैसेजवे एंड लंग्स। एयर पैसेजवे में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट आए, जैसे हमने नॉस्ट्रल्स और नेजल कैविटी पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, लेरिंग्स पढ़ा, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पढ़ा, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई पढ़ा, और साथ जो है सेकंड कंपोनेंट लंग्स की बात की क्योंकि इन एयर पैसेजवे के जरिए जो हवा होगी वो हमारे लंग्स में आएगी। किस किस के जरिए, सबसे पहले नोज से एंटर होगी, फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जो है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वुलाई में जाके गैसों का तबादला होगा लंग्स के अंदर, और फिर लंग्स से यही कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इसी रास्ते के जरिए बाहर चल जाती है। इसको हम एयर पैसेज भी बोलते हैं। और लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है।